मैं हूं फरमान अब्बासी। मुजफ्फरनगर के नगर निकाय चुनाव में 128 टीम का जिक्र सबने सुना, पर कुछ समझ पाए और कुछ समझ नहीं पाए। दरअसल राजनीति में नेताओं का पार्टी बदलना तो आम बात है, लेकिन एक साथ 128 लोग सपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लें और फिर गौरव स्वरूप की पत्नी को जिताने के लिए जी जान से लग जाएं और नतीजा ये निकले कि भाजपा प्रत्याशी की जीत हो जाए, तो आप यकीनन उन्हें दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मैं आपको टीम 128 का नेतृत्व करने वाले नेता से रूबरू कराने जा रहा हूं। मेरे साथ है पूर्व सपा नेता, पूर्व एडीजीसी, सपा के महानगर महासचिव रहे, फिलहाल में भाजपा नेता शलभ गुप्ता एडवोकेट। शलभ गुप्ता जी, आपका फरमाने अवाम के स्पेशल प्रोग्राम हकीकत से रूबरू में स्वागत है। नमस्कार फरमान भाई, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, टीम 128 का जिक्र उस समय शुरू हुआ जब तक भाजपा ने किसी का टिकट भी फाइनल नहीं किया जी। 128 लोगों को लेकर अचानक निकली, क्या वजह? वजह पिछले कुछ समय से हमें लगभग ये मान के चलिए लगभग 2007 से समाजवादी पार्टी में हम लोग अपने साथियों के साथ आए थे। उससे पहले हमने कांग्रेस में थे। हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत समाजवादी पार्टी में की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कार्य किया और समाजवादी पार्टी ने सम्मान भी दिया ये समय समय पर। परंतु पिछले कुछ लगभग 1-1.5 वर्ष से समाजवादी पार्टी का ढर्रा बिगड़ा हुआ था। जिले के नेतृत्व का, उनका व्यवहार, उनके द्वारा तिरस्कार किया जाना, उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाना, जो समाजवादी पार्टी की बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें कार्यकर्ता सबसे पहला सम्मान होता है। परंतु पिछले 1-1.5 वर्ष से समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का लगातार अपमान और तिरस्कार किया जा रहा था। उसी से सबने क्षुब्ध होकर और बड़े भारी मन से, क्योंकि देखिए एक परिवार होता है पार्टी, और पार्टी अगर हम कोई कहता है कि सत्ता की ओर भाग गए, अगर हम सत्ता में छोड़ते तो आज से बहुत वर्ष पूर्व छोड़ते, परंतु सबने क्षुब्ध होकर इनकी जो गलत नीतियां हैं उनके कारण छोड़कर मैं छोड़। अच्छा, आप पर आरोप लगा पार्टी छोड़ने के बाद 128 लोगों को लेकर आप निकले, आप पर आरोप लगा कि आप स्वरूप परिवार के हमदर्द हैं, सपा के हमदर्द नहीं थे आप। देखिए, अगर हमें जो आरोप लगाया, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बने हैं जिया चौधरी, हमारे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, हमदर्द तो वे भी है। उन्होंने क्या हमदर्दी नहीं करी, बहुत काम करते हैं साथ में। परंतु बात यह है कि हम लोगों को अगर छोड़नी होती तो शायद हम 1-1.5 वर्ष पूर्व छोड़ते, उससे पहले पार्टी। अच्छा, अचानक क्या कमी रही? आपको पार्टी ने सपा सरकार में एडीजीसी बनाया गया जी, ठीक है, आपको कई बार पदाधिकारी बनाया गया, तो आखिर वजह क्या रही कि आपको सम्मान नहीं मिल पाया? आपको ऐसा महसूस क्यों हुआ? देखिए, मैंने अपनी बात शुरू होने में ही कहा कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता सम्मान पेश था और पहले हमें सम्मान दिया भी गया है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार ने मुझे सरकारी वकील बनाया था और विभिन्न पदों पर भी नवाजा। मैंने भी उनके लिए बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा से कार्य किया। जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर मैं जब सरकारी वकील 1-1.5 साल के लिए रहा हूँ, मैं 1-1.5 साल बाद ही सरकार पलटी थी। पलटने के बाद मुझे दूसरी पार्टी से तब भी ऑफर था। मैं अगर अपना लाभ देखता कुछ, तो शायद बहुत लोग ऐसे सरकारी वकील हैं जो पार्टी बदलकर सरकारी वकील बनकर कार्य कर रहे हैं। परंतु मैंने बिल्कुल भी सरकारी वकील के पद की बिल्कुल प्यार न करते हुए लगातार समाजवादी पार्टी के मिथिलेश पाल जी चेयरमैन लड़ी थी, खुल के उन्हें मंच पर आकर लड़ाया, जबकि सरकारी वकील लड़ा नहीं सकता था। और उसके बावजूद जो तब की पार्टी थी, उन्होंने मेरी शिकायत भी करी, सत्तारूढ़ पार्टी ने। परंतु मैंने कहा कि जिस पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है, अगर वो मेरा खून भी ले ले तो मुझे कोई एतराज नहीं। मेरा सवाल है, आपने उस समय पार्टी छोड़ी जब तक भाजपा ने मीनाक्षी स्वरूप का टिकट नहीं दिया। जी जी, या ना, आपको क्या लगता था कि आप पार्टी छोड़ेंगे, भाजपा ज्वाइन करेंगे, तो टिकट मिलने की उम्मीद थी पहले से? पहली बात तो यह है, हमने इसलिए पार्टी नहीं छोड़ी कि हमें किसी के टिकट मिलने का इंतजार था। पार्टी हमने छोड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में जो कार्यकर्ताओं को तिरस्कार किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, और जो समाजवादी पार्टी की आज दशा हो गई है, आप ये देखिए किस प्रकार से नेतृत्वहीन होकर दशा हो गई है। उस दशा को देखते हुए हम लोगों ने पार्टी छोड़ी है। ना तो हमारा कोई मामला था, जहां सम्मान मिलता है, देखिए जाता आदमी वही है, तो उस टाइम ना तो हमारा ये कोई एम था। आपने मेरा तब भी अगर सुना हो
उन्होंने मेरे से पूछा था मीडिया ने तब भी कि आप किस पार्टी में जाना चाहते हैं। मैंने अभी कोई नहीं, अभी हम घर पर रहकर काम करेंगे और अपने विवेक से अपने लोगों से बात करके जिसे कहेंगे उसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप है लगातार लगता रहा है समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी फिलहाल मुस्लिम शब्द से परहेज कर रही है, इस पर क्या कहोगे आप? भाई इसमें तो मेरे से ज़्यादा अच्छा हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेतागण हैं वे बात बता सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब अगर मुस्लिम अब की बार भाजपा की ओर आ गया तो वे उन्हें गद्दार पता नहीं कैसे कैसे शब्द कहने लगे हैं। अरे जनता है, आवाम होती है, जनता का अपना खुला निष्पक्ष स्वतंत्र अपना अधिकार होता है वो किसे वोट दे, और जिसे वो अच्छा लगता है, जो उसके लिए अच्छा लगता है, जो उसके लिए अच्छा कार्य करता है। उन्हें नरेंद्र मोदी जी में आस्था लगी, उन्हें गौरव स्वरूप जी में आस्था लगी, तो आवाम उधर घूम गया। अब अगर समाजवादी पार्टी इसमें उसको निकालने लगे और मुसलमान शब्द से परहेज करने लगे तो इसमें तो उनकी सोच पर विराम लगता है ना। अच्छा, मुस्लिमों ने इस बार नगर पालिका चुनाव में, मुजफ्फरनगर के नगर पालिका चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को बहुत वोट किया जी, काफ़ी वोट किया, तो क्या उनका सम्मान भाजपा में रहेगा? क्यों नहीं होगा? एक बात बताइए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ देकर चलते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम भाई हो, और जिस प्रकार इस नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम भाइयों ने अपना प्यार दिखाया हिंदू भाइयों के साथ साथ, तो यकीनन ऐसा नहीं है कि उनका सम्मान नहीं होगा, पूरा सम्मान किया जाएगा। उन लोगों को भी साथ में लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की जो सबका साथ सबका विकास नारा है, उसे अब की बार मुस्लिम भाइयों ने चरितार्थ किया है। जब उन लोगों ने विकास किया है तभी तो वे भारतीय जनता पार्टी की ओर आए हैं। पिछले चुनाव में, नगर पालिका के पिछले चुनाव में अंजू अग्रवाल कांग्रेस की प्रत्याशी थी जी। अंजू अग्रवाल को ज़्यादातर जो वोट मुस्लिमों ने किया था, मुस्लिमों के दम पर वो चेयरमैन बनी थी, ठीक है ना। इस बार कुछ मुस्लिमों ने डायरेक्ट भाजपा को वोट किया है, वो पार्टी छोड़कर भाजपा में आ गई थी, कांग्रेस छोड़कर, लेकिन इस बार डायरेक्ट भाजपा को वोट किया है, तो इस पर क्या आपकी राय है? मुस्लिम भाइयों का बढ़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास, मुस्लिम भाइयों को ये लग रहा है कि अब सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी का बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूँगा कि इस स्वर्णिम कार्य के जो चश्मदीद हैं वो हम लोग बने। तो इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो आज हमारे माननीय मोदी जी का, हमारे माननीय योगी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास, वो चरितार्थ होने जा रहा है। जैसे बहुत मुस्लिम बस्ती हैं जहाँ पर विकास जो है, विकास के बारे में भी लोग नहीं जानते हैं कि विकास होता क्या है। जैसे मैं सरवट का इलाका बता दूँ आपको, मदीना चौक से और की चुंगी वाला रास्ता है जी जी, ठीक है ना, वहाँ पर शमशान घाट भी बना हुआ है जी जी। उस रोड की हालत बहुत ख़राब है, काफ़ी दिनों से वहाँ गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है, अगर बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, खतरा मंडराने लगता है। ट्रांसफार्म लगे हैं वहाँ पर जगह जगह, करंट आने का भी खतरा मंडराने लगता है। कई बार रिक्शे भी पलटी हैं वहाँ पर, कई हादसे भी हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी किसी ने सुध नहीं ली है। उस पर क्या कहेंगे आप, किस तरीके से सिफारिश करेंगे उस रास्ते के लिए? देखिए, जो हमारे नवनियुक्त चेयरमैन साहिबा बनी है जी, वे एक राजनीतिक परिवार से हैं। उनके ससुर साहब स्वर्गीय बंटी चितरंजन स्वरूप जी, उनके द्वारा बहुत विकास कार्य शहर में कराया गया है। और मैं खाली सरवट की नहीं, इस चुनाव में जब हम घूमे तो किदवई नगर जाइए आप, किदवई नगर में जब आप जाएंगे तो मरीन बस्ती में घर तक पहुँचेंगे तो लगभग मैं गया खुद, गौरव स्वरूप जी भी गए थे, तो वहाँ पर जाके हम लोगों ने देखा 1-1 फुट की कीचड़ थी वहाँ की जनता की परेशानी को देखा। तो जब चुनाव से पहले उन लोगों के बीच में हम पहुँचे हैं तो यकीनन हमें गौरव स्वरूप जी पे, मीनाक्षी स्वरूप जी पे विश्वास है कि वो जो जनता के सब वादा कर रहा है उन्होंने, कि मैं विकास को हर गली हर कोने तक पहुँचाऊँगी, मैं कोई भेदभाव नहीं करूँगी। तो पक्का विश्वास है कि इन आने वाले 5 वर्षों में मुजफ्फरनगर का कोई भी ऐसा भाग अछूता नहीं रहेगा जिसमें विकास नहीं होगा, बिना भेदभाव के विकास के। बिल्कुल ठीक है, तो ये थे शलभ गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थे शलभ गुप्ता एडवोकेट, पूर्व एडीजीसी, भाजपा के नेता हैं। तो ऐसी ही हस्ती से मिलने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड बाय।